Hello everyone, myself Devangi. Today we are learning subject fundamental of computer and information technology. Today I am covering three topics in this video. First one is evolution of computer, second one is what is computer, third one is classification of computer. First one evolution of computer. व्हाट इज इवोल्यूशन? इवोल्यूशन मीन्स कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट होना, कोई भी चीज़ की उत्पत्ति होना, उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर का इन्वेंशन कब हुआ था और फर्स्ट कंप्यूटर कैसा था। यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज अबेकस कंप्यूटर। ये फर्स्ट कंप्यूटर है और इसका इन्वेंशन 19 सेंचुरीज में हुआ था। इसका यूज़ सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता था। इसका यूज़ एडिशन के लिए यूज़ होता था। मीन्स ये मैनुअल कैलकुलेटर की तरह वर्क करता था, तो इसको हम मैनुअल कैलकुलेटर भी बोल सकते हैं। इससे हम कॉल नहीं कर सकते थे, मैसेज नहीं कर सकते थे, सिर्फ कैलकुलेशन ही कर सकते थे। नेक्स्ट वन पास्कलाइन। दिस इज द इमेज ऑफ पास्कलाइन। ये पास्कलाइन किसने डेवलप किया था? तो मैथमेटिकल साइंटिस्ट पास्कल ने डेवलप किया था। इसका यूज़ क्या था? तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए इसका यूज़ होता था। इसके अंदर आप ट्रिकी कैलकुलेशन भी कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एक्सेट्रा। दिस मशीन हैड अ नंबर ऑफ गियर्स। इसके अंदर मेन टेक्नोलॉजी क्या थी? गियर्स थी। गियर्स के मदद से आप ट्रिकी कैलकुलेशन कर सकते थे, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा। This is an image of Pascaline. There are 8 gears are available. ये 8 गियर की मदद से हम पूरे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते थे। नेक्स्ट वन मॉडर्न कंप्यूटर। तो इसको हम मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर किसने डेवलप किया हुआ था? तो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन चार्ल्स बेबेज ने किया हुआ था। इसको हम मॉडर्न कंप्यूटर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ ये बेस्ड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉजिक और लूप्स थे। मीन्स हम कोडिंग करते थे, उसके अंदर लॉजिक और लूप का यूज़ करते थे, फिर ये एग्जीक्यूट भी होता था और हमें आउटपुट भी मिलता था। सो हम इसको मॉडर्न कंप्यूटर बोलते हैं। Babbage developed two models for performing computation. First one is analytical engine, second one is difference engine. तो analytical engine में क्या था कि हम सिर्फ एडिशन परफॉर्म कर सकते थे और डिफरेंस इंजिन में हम पूरे कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते थे, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। ये मॉडर्न कंप्यूटर पहले सिर्फ पेपर पे डेवलप किया था, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉज नॉट डेवलप एट अ टाइम। और बाद में जब इलेक्ट्रॉनिक का इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ करके पूरा मॉडर्न कंप्यूटर बनाया। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन। फर्स्ट, ब्लैंक इज कंसिडर एज द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड। इसके 4 ऑप्शन है, आपको एक ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट वन इज पास्कलाइन, सेकंड वन इज एबेकस, थर्ड वन इज टैबलेट, डी नन ऑफ दिस। सेकंड, ब्लैंक चार्ल्स बेबेज हैज डेवलप्ड फर्स्ट एनालिटिकल इंजन, बी डिफरेंस इंजन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दी अबव। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर देखेंगे। तो फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? एबेकस, और सेकंड का बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, बुलियन अलजेब्रा एंड डी मॉर्गन थियरम। जॉर्ज बुलियन डेवलप अ फेमस बुलियन अलजेब्रा बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर। मीन्स जॉर्ज बुलियन ने बुलियन अलजेब्रा का डेवलपमेंट किया था यूजिंग बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर में क्या आता है? 0 और 1 तो ही हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। मीन्स उससे बाइनरी नंबर बना हुआ है। डी मॉर्गन पुट फॉरवर्ड थियरम on logic gates, so this theorem called as a De Morgan theorem. डी मॉर्गन ने लॉजिक गेट बनाया है फॉरवर्ड थियरम का यूज करके, सो इसको डी मॉर्गन थियरम बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कंप्यूटर। द ओरिजिन एम to develop a computer was to develop the machine which can perform faster arithmetic calculation. means कंप्यूटर का डेवलपमेंट अरिथमेटिक कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ था।
कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो डेटा स्टोर करता है, हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। वो इजीली अरेंज करता है अल्फ़ाबेटिक वाइज, सो हम इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं। और वो कैलकुलेट अमाउंट भी फास्ट करता है, मीन्स वो ह्यूमन बीइंग से तो फास्ट कैलकुलेशन करता है। Nowadays we can perform lots of activities with help of computer. Chatting with friend, आप मैसेंजर का यूज़ करके फ्रेंड के साथ चैटिंग कर सकते हो। सेकेंड वन इज़ प्लेइंग गेम, आप ऑनलाइन गेम खेलते हो। थर्ड वन इज़ बैंकिंग, बैंकिंग का एग्जांपल है नेट बैंकिंग। आप नेट बैंकिंग का यूज़ करके कितना डेबिट हुआ बैंक में, कितना क्रेडिट हुआ, लास्ट 10 एक्टिविटी आप देख सकते हो। वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जूम, तो जूम के अंदर आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज ई कॉमर्स, तो ई कॉमर्स का एग्जांपल है अमेजोन, आप अमेजोन पर से कोई भी चीज़ खरीद सकते हो। एंटरटेनमेंट, आप ऑनलाइन सीरीज देखते हो, आप ऑनलाइन मूवी देखते हो, एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन डेटा एंड इंफॉर्मेशन, तो डेटा मीन्स अनस्ट्रक्चर रॉ मटेरियल एंड अनस्ट्रक्चर फैक्ट। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी स्टूडेंट का प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाना है ईयरली, तो आप क्या करोगे, पहले ही दिन से उसके अटेंडेंस चेक करोगे, उसकी पंक्चुअलिटी चेक करोगे, उसके टर्म वाइज एग्जामिनेशन मार्क्स चेक करोगे, फिर ये सब डेटा गैदर करोगे। उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसका प्रोग्रेस कैसा है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसको रॉ मटेरियल बोलते हैं। जो रॉ मटेरियल हमने कलेक्ट किया उसको डेटा बोलते हैं। और ये पूरा डेटा हम गैदर करेंगे उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन। तो ये हमारा प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उसको हम इंफॉर्मेशन बोलेंगे। और जो हमने अटेंडेंस सीट, फिर उसके मार्क्स जो सब कलेक्ट किए, मीन्स उसको डेटा बोलेंगे। इंफॉर्मेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ डेटा विच हेल्प अस इन अ डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल हमें लास्ट ईयर का सेल्स देख के नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन करना है, तो हम चेक करेंगे कि फर्स्ट मंथ में कितना सेल हुआ था, सेकेंड मंथ में कितना सेलिंग हुआ था, थर्ड मंथ में कितना सेलिंग हुआ। तो हम पूरे ईयर्स का सेलिंग की डेटा गैदर करेंगे, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेंगी कि लास्ट ईयर हमें इतना सेलिंग हुआ था, तो हमें नेक्स्ट ईयर इतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो ये हमें फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और इसका यूज़ करके हम परफेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर और सिस्टम? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन which can perform arithmetic and logical operation in very fast speed। मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और ये ह्यूमन बीइंग से भी फास्ट एरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये डेटा स्टोर करता है, फिर डेटा का प्रोसेस करता है और हमें फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि यूज़र गिव अ डेटा फ्रॉम अ कीबोर्ड और माउस, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा प्रोसेसर के अंदर, फिर वो हमें आउटपुट देगा, तो वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। वो यूज़र के लिए ये फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन होगी जो इससे वो पावरफुल डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट रिव्यू क्वेश्चन, फर्स्ट व्हाट इज डेटा, सेकेंड वन इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन। हम नेक्स्ट स्लाइड में उसके आंसर देखेंगे। First, what is data? Data means unstructured raw material and unstructured fact which will provide necessary input to the computer system. Second one is what is information? Information is a structured format of data which help us in decision making. Next, classification of computer. First one, microcomputer. तो माइक्रो कंप्यूटर 8-bit माइक्रो प्रोसेसर चिप से बना है और द माइक्रो कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉल्ड सीपीयू। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप जिसके अंदर अवेलेबल है उसको क्या हम बोलेंगे, सीपीयू। माइक्रो कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी लाइक रैम एंड
रोम। तो रेम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट वन इज पीसी एंड लैपटॉप आर एग्जांपल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर स्मॉल जनरल पर्पस के लिए बना था। ये एक्सपेंसिव है माइक्रो कंप्यूटर से, लेकिन पावरफुल प्रोसेसिंग है उसका। इसका यूज़ मल्टीटास्किंग के लिए यूज़ होता था। मीन्स एक टाइम पे मैनी यूज़र उसके ऊपर वर्क कर सकते थे एक ही सिस्टम पे। नेक्स्ट वन, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर है वर्ड लेंथ ऑफ 32 बिट्स और इवन मोर। मीन्स मेन फ्रेम कंप्यूटर में 32 बिट्स और उससे भी ज़्यादा बिट्स अवेलेबल थे। ये 100 यूज़र को एक ही साथ सपोर्ट करता था। मीन्स एक ही टाइम 100 यूज़र वर्क कर सकते थे। ये वेराइटीज़ ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता था। ये कॉस्टलियर था मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से। इसका मेन फ्रेम का सीरीज पॉपुलर था मेडा, आईसीएल और डैक। नेक्स्ट वन इज सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स आर मोस्ट पावरफुल मशीन। ये साइज में बहुत लार्ज था और हाई प्रोसेसिंग स्पीड थी। ये एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कंपटीशन के लिए यूज़ होता था। ये फर्स्ट डेवलप हुआ था इंडिया में। उसका नाम क्या था? परम। होमवर्क ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, असाइनमेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्लाइड, शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, fill in the blanks. Next, fill in the blanks. True or false? फर्दर रीडिंग के लिए आपको ये 3 बुक्स रिफर करनी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।